दल भी तैयार हुआ है जो लगभग 1 साल से साहब के दरबार में सेवा दे रहे हैं। यहाँ पर विराजमान हैं, बैठे हुए हैं। और देखिए, सेवा दल में कोई उम्र नहीं देखी जाती कि ये महिला मंडल का हो या नवयुवक मंडल का हो। जिसकी भी इच्छा होता है, बहनें हैं, वो भले ही महिला मंडल में ना हो, लेकिन हमको 1 सप्ताह 7-8 दिन गुरुद्वारे में जाकर सेवा देनी है। ऐसा वो लोग भी ग्रुप बनाकर आ जाते हैं, एक निगरानी करते हैं, साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, व्यवस्था का ध्यान रखते हैं और अपनी सेवा, जहां भी उनको अपनी सेवा देने के लिए कोई जगह नजर आती है वहां अपनी सेवा देते हैं। और जो महिला मंडल हैं, साथ ही साफ सफाई में भी वो अपना योगदान देती हैं। ऐसा एक सेवा दल चल रहा है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो लोग नहीं जानते उनको भी पता चल जाए। तो ये आज की बैठक रखी गई है। इस वर्ष जो हमारा माघी मेला है, प्रति वर्षानुसार जो संत समागम समारोह माघ मेला होता है, बसंत पंचमी तो गुलाल उत्सव से प्रारंभ होता है और माघी पूर्णिमा व्रत और सात्विक यज्ञ चौका आरती के साथ समाप्त होता है। लेकिन इस वर्ष आप सब जानते हैं, हमारे सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली के 16वें वंशाचार्य उदित मुनि नाम साहब जी का बसंत पंचमी के दिन ही विधिवत चादर तिलक का कार्यक्रम है। और इनके साथ इनके सहयोगी गुरु गोसाई के रूप में प्रखर प्रताप साहिब का भी आप लोगों को, जब मेरी चादर विधि हुई थी 1990 में, हमारे गुरुदेव थे परम पूज्य पंसरी हजूर ग्रिंद नाम साहब, तो उन्होंने मेरा चादर तिलक किया था 15वें वंश गुरु के रूप में। और डॉक्टर भानु प्रताप गोस्वामी जी को उन्होंने मेरा सहयोगी गुरु गोसाई के रूप में चादर तिलक किया था। और देखिए, आज तक ये मेरे सहयोग में है, मेरे सहयोग में हैं। और मेरा जो भी निर्देश होता है उसका पालन करते हैं। पंथ की व्यवस्था में, पंथ के कार्यों के लिए या कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य हो जहां मैं नहीं जा पा रहा हूं, ऐसी स्थिति में मैं इनको अपना प्रतिनिधि बनाकर भेज देता हूं। तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। कभी ये होता है कि बड़ा समारोह है, चौका आरती का कार्यक्रम है, बड़ा कार्यक्रम है, लेकिन मेरा कभी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, मैं इनको निर्देश देता हूं, ये जाकर चौका आरती संपन्न कर देते। इस तरह से ये प्रारंभ से ही मेरे साथ सहयोग देते आ रहे हैं और इससे बहुत अच्छा है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि मैं एक एक जगह, एक एक गांव, एक एक घर नहीं जा सकता। ये आप लोग भी समझते हैं। तो ये जो गांव घर का जो हिसाब है, वो हमारे गुरु गोसाई डॉक्टर भानु प्रताप साहब करते हैं। तो और मैं जाकर बड़े बड़े आयोजन होते हैं, और सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, दूसरे प्रांतों में भी जो बड़े आयोजन होते हैं, और पंथ प्रचार का कार्य करता हूं। अब जैसा कि बसंत पंचमी को चादर तिलक समारोह है, तो जाहिर है अब हमारे कबीर पंथ का प्रचार प्रसार इतना अधिक हो चुका है कि कम से कम 18 से 19 राज्य से लोग, कबीरपंथी लोग यहां आएंगे। और आपका छत्तीसगढ़ तो है ही है। छत्तीसगढ़ मतलब कबीरपंथियों का गढ़ है। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं जहां कबीरपंथी ना हो। तो पूरे 18 प्रदेश के लोग एक तरफ होते हैं और छत्तीसगढ़ के लोग एक तरफ होते हैं, वो भी 2 गुना होते हैं। तो भीड़ बहुत रहेगी। मुख्य जो आज की बैठक का यही मुद्दा है कि भीड़ बहुत ज्यादा रहेगी। और
हम अंदाजा भी नहीं लगा पा रहे हैं कि 23 तारीख को कितनी भीड़ होगी। हम सोच नहीं पा रहे हैं कितनी भीड़ होगी। तो यहां तो फुल होगा, भरा होगा, उससे अधिक लोग आ गए और उधर अब वो कैसे अंदर तक पहुंच पाएंगे? संभव ही नहीं है। जब तक इधर खाली ना हो नए लोग अंदर आ नहीं पाएंगे। तो ये बढ़ेंगे, उतने ही लोग 23 तारीख को सवेरे आ जाएंगे, ये आप मानकर चलो। क्योंकि दामक 150-200 किलोमीटर के दायरे में हैं, वो ज्यादातर लोग सुबह 4 बजे अपनी अपनी गाड़ियों से निकलेंगे, टैक्सी करके निकलेंगे, कहीं बस करके निकलेंगे। सिमगा के सहयोग से सभी सामुदायिक भवन को आज हम लोग खुद हमने निरीक्षण किया है। आज 3 बजे से हम पूरे भवनों को देख रहे थे। जहाँ जो जो कमी हमको लग रही है, अभी भी लग रही है कमी, वो हम उसको पूरा करवा रहे हैं।